चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, सांसद पप्पू यादव को पीएमसीएच रेफर किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को भर्ती कराना पड़ा। पटना के अस्पताल में पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सांसद पप्पू यादव को पीएमसीएच में रेफर किया गया है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबियत खराब हो गई थी, उन्हें घबराहट हो रही थी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। इसको लेकर पटना के अस्पताल में पप्पू यादव को भर्ती करवाया गया है। पीएमसीएच में फिलहाल पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। बता दें आपको, कल रात 31 साल पुराने केस को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और आधी रात को पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। आनन फानन में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद पप्पू यादव की तबियत खराब। में पप्पू यादव का इलाज जारी है। बता दें आपको, पप्पू यादव की कल रात गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उनकी तबियत खराब हो गई है। दरअसल नीट छात्रा मौत के मामले में पप्पू यादव लगातार आवाज उठा रहे थे और सवाल भी खड़े कर रहे थे। इसके बाद पप्पू यादव ने कई दावे भी किए थे, कई खुलासे भी किए थे। उसके बाद सरकार से उनका सीधा डार देखने को मिल रहा था और उसके बाद अब आधी रात को 31 साल पुराने मामले को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और फिर इस दौरान उनकी तबियत खराब हो गई है। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद है आसपास। हालांकि उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया। कल रात भी देखने को मिला कि जिस तरह से उनके कार्यकर्ता और समर्थक लगातार विरोध करते हुए नजर आए थे और आज उसके बाद इनकी तबियत खराब होने के बाद पप्पू यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीएमसीएच में इलाज जारी है। पटना में सियासी हलचल के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की देर रात गिरफ्तारी ने अब राजनीति को गरमा दिया है। पटना पुलिस ने उन्हें 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई आपको बता दें कि ऐसे वक्त में हुई है जब पटना में नीट छात्रा के रेप के बाद हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ चुका है और पप्पू यादव इस केस को लेकर सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए थे, लगातार आवाज उठा रहे थे और उसके साथ ही उन्होंने कई खुलासे भी किए थे, कई दावे भी किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सबको एक एक करके सबको मैं एक्सपोज कर दूंगा और कई दावे भी किए थे उन्होंने। नीट छात्रा मामले को लेकर पप्पू यादव लगातार सरकार और प्रशासन को घेर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अस्पताल से जुड़े कुछ लोगों के कथित ऑडियो क्लिप भी जारी किए थे और इसमें इलाज में लापरवाही के आरोप भी लगाए थे और उसके बाद ये उनकी गिरफ्तारी होती है। तो अब सवाल बड़ा है, प्रशासन से भी है और इसके साथ ही अब सरकार से भी है कि जिस तरह से वो आवाज उठा रहे थे, क्या उनकी आवाज को दबाने के लिए 31 साल पुराने फाइल को खोला गया है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि फिलहाल इस मामले में क्या कुछ होता है अब ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है जहां पटना के अस्पताल में पप्पू यादव का इलाज जारी है। कल आधी रात को गिरफ्तारी के बाद उनकी तबियत खराब हो गई थी, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था और उसके साथ ही उनकी जब तबियत खराब हो गई तो पप्पू यादव को पीएमसीएच रेफर किया गया है और गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को भर्ती कराना पड़ा अस्पताल में। फिलहाल अस्पताल में पप्पू यादव का इलाज जारी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पप्पू यादव को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है, इस वजह से उन्हें फिलहाल पीएमसीएच में इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। हालांकि उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं और इस गिरफ्तारी का विरोध भी कर रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को सुबह पीएमसीएच लाया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। फिलहाल इलाज जारी है। और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मामले में राजनीति नहीं इंसाफ हो। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसी दौरान राहुल गांधी ने भी
बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि इंसाफ हो। और बता दें आपको, आवाज उठाने पर पप्पू यादव पर कार्रवाई हुई। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है। राहुल गांधी ने कहा है कि मामले में राजनीति नहीं, इंसाफ हो। और साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि आवाज उठाने के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में राजनीति नहीं, इंसाफ हो। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है। दरअसल पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत तेज है। बता दें आपको, इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आवाज उठाने पर पप्पू यादव पर कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आवाज उठाने वालों को डराया जाता है। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल पटना में नीट छात्रा की मौत का केस और उसको लेकर लगातार पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे। और 31 साल पुराने मामले को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और इसी दौरान अब राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि इंसाफ होना चाहिए। और पप्पू यादव ने इंसाफ की आवाज उठाई है। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है पप्पू यादव को लेकर। उन्होंने कहा कि आवाज उठाने पर पप्पू यादव पर कार्रवाई हुई। आवाज उठाने वालों को डराया जाता है। जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है उसे देखते हुए राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। और इस पूरे मामले में अब राहुल गांधी ने इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में राजनीति नहीं, इंसाफ हो। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाया है, पप्पू यादव ने इंसाफ की आवाज उठाई है। और आवाज उठाने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। आवाज उठाने पर पप्पू यादव पर कार्रवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं विकास का। विकास, देखिए, आधी रात को 31 साल पुराने केस को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचती है दल बल के साथ। आनन फानन में आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आधी रात में पप्पू यादव को गिरफ्तार करना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से नैना पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा मामले में बयान दे रहे थे, सरकार और प्रशासन उससे असहज महसूस कर रही थी। और इसी बीच जो है कोर्ट ने कुर्की जब्ती का एक आदेश जारी किया। और आदेश जारी करते ही शासन मतलब कि सरकार और जो पुलिस है उसको एक मौका मिला। और इसी दरमियान जो है रात तकरीबन 10:30 बजे पप्पू यादव के घर पटना पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें IGIMS ले जाया गया। और IGIMS ले जाने के बाद उनकी जब स्वास्थ्य बिगड़ी तो उनको फिर PMCH ले जाएगा। PMCH में उनका इलाज चल रहा है। और अभी जो कार्डियो का प्रॉब्लम यानी हृदय का प्रॉब्लम है, अभी हम यहाँ पर है PMCH में ही है। और PMCH का जो हृदय रोग संस्थान है, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, वहाँ पप्पू यादव को लाया गया है। और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और इसी को लेकर PMCH प्रशासन ने जो है वो उन्हें यहाँ भर्ती कराया है। और उनका जो ECG है और हार्ट जो भी टेस्ट हैं वो कराए जा रहे हैं। और जैसे ही मेडिकल क्लियरेंस मिल जाएगा उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। नैना, देखिए विकास, इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गया है। और इस पर अब राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर लगातार पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे। और जिस तरह से इंसाफ के लिए वो आवाज उठा रहे थे उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब वक्त है कि उनको इंसाफ मिले, उस बेटी को इंसाफ मिले। और हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से वो मुखर होकर आवाज उठा रहे थे, प्रमुखता से अपनी आवाज उठा रहे थे, इसी को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले में कोर्ट के उस आदेश के बाद गिरफ्तारी हुई जिसमें कुर्की जब्ती के आदेश हुए थे। इससे पहले कोर्ट ने कई सम्मन जारी किए, कई बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। उसके बाद अभी कुर्की जब्ती का ये जो है प्रोसेस शुरू हुआ। और उसी के आधार पर पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि पप्पू यादव इसी केस में, जो 30 साल पुराने मामले हैं, इसी केस में वो जमानत पर थे और कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। हाजिर नहीं होने के कारण उनका जो बेल था उसको निरस्त कर दिया कोर्ट ने। और
उनको पहले बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट और उसके बाद जो है कुर्की जब्ती का ये आदेश निकला और इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। सोचना ये है कि जानना ये है कि ये जो मामला है, इस मामले में अगर पप्पू यादव स्वयं भी अगर कोर्ट के सामने खड़े हो जाते तो आराम से उन्हें कोर्ट जो है 2 जमानतदार के मुचलके पे उन्हें छोड़ देता। लेकिन पटना पुलिस पर जिस तरीके से पप्पू यादव सवाल खड़ा कर रहे थे, जिस तरह से सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि वो कौन रसूखदार है जिसको बचाने के लिए पटना पुलिस ने एड़ी चोटी एक कर दी है, उसको लेकर पटना पुलिस के पास एक ये ऐसा आधार मिल गया जिसके तहत पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। और ये पटना पुलिस पर इस पर कोई आंच भी नहीं है, क्योंकि पटना पुलिस के अधिकारी से जब बात हुई तो उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसमें मंशा समझनी होगी कि पप्पू यादव जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे थे, नीट छात्रा के साथ खड़े थे, पीड़ित परिजनों के साथ खड़े थे, इस बयानबाजी से सरकार और पुलिस दोनों असहज स्थिति में थी। नैना, देखिए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि वो लगातार आवाज उठा रहे थे और न्यूज इंडिया पर भी उन्होंने आवाज उठाते हुए कहा था कि जो भी रसूखदार है जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और जो भी आरोपी है सबको मैं एक्सपोज कर दूंगा एक एक करके, क्योंकि मेरे पास सबूत है। और उन्होंने दावा भी किया था, कई लोगों का नाम भी लिया था और कई लोगों की जिक्र भी उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है उसे नहीं हम बचने देंगे, सबको एक्सपोज करेंगे एक एक करके। और इसके बाद ये कार्रवाई होती है कि आधी रात को उन्हें उठा लिया जाता है। हालांकि रात में उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया, तो उन्होंने कहा कि आधी रात को आप लोग जो मुझे उठाने आए हैं, मैं आधी रात को नहीं जाऊंगा क्योंकि इस वक्त मेरी जान को खतरा है। और उसके बावजूद भी उन्हें उनकी गिरफ्तारी होती है और अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पप्पू यादव कोई भगौड़े तो थे नहीं। हालांकि उनका जो प्रोग्राम होता था वो यहाँ पटना पहुँचते थे, उसकी बजाबता सूचना जो है पुलिस कार्यालय को दी जाती थी, थाने को दी जाती थी, डीएम को दी जाती थी। तो आप इसमें समझना ये होगा कि लगातार पप्पू यादव पटना के दौरे पर थे, आते थे सदन के बाद या जब भी आते थे तो उसकी सूचना प्रशासन को होती थी। जब पप्पू यादव पर नॉन बेलेबल वारंट या बेलेबल वारंट निकला था, उस वक्त पप्पू यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उस वक्त पप्पू यादव सरकार और पुलिस के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं कर रहे थे जिसपे कि सरकार और पुलिस जो है असहज महसूस करे। लेकिन इन दिनों जो घटनाक्रम हुआ नीट छात्रा मामले में, जिस तरीके से पप्पू यादव ने खुलकर सरकार पर निशाना साधा, खुलकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए, तो ऐसे में अब वो पुराने जो मामले थे जिसमें नॉन बेलेबल वारंट था उसको कन्वर्ट करते हुए, आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग में कन्वर्ट करते हुए कुर्की जब्ती की गई है। चलिए ठीक है, और इसमें अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने भी कहा है कि अब इसमें राजनीति नहीं, इंसाफ होनी चाहिए, इस पर अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। ठीक है विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।